तो इससे प्रीवियस क्लास में हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में डिस्कस किया था कि जब हमारे पास नंबर्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जैसे डायमीटर ऑफ प्लांट सेल या फिर डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल, जिनके एक्सपोनेंट्स नेगेटिव में होते हैं, तो उनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, या फिर जब एक्सपोनेंट्स नेगेटिव में होते हैं तो वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी, जिसने भी अभी तक प्रीवियस वीडियो इस चैप्टर का नहीं देखा है वो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर पूनम और आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 टू द पावर -2। तो बेसिकली यहाँ पे एक्सपोनेंट कैसा है, माइनस के फॉर्म में है। तो जब हमारे पास एक्सपोनेंट माइनस के फॉर्म में होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास नंबर होता है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 3 का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1/3। और पावर कितनी हो जाएगी, पावर नीचे जाएगी तो कितनी क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या मिल गया हमें, 1/3 टू द पावर 2। अब हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है इस क्वेश्चन में। तो मतलब हमें इसको सॉल्व करके वैल्यू बतानी है। तो कितना होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 टू द पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 3। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 3 इज 9। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 1/9। इजी था सॉल्व करना। चलो अब फटाफट से सेकंड पार्ट भी इसका सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, -4 रेज टू द पावर -2। तो बेसिकली जो भी ब्रैकेट के अंदर नंबर है उसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। हमें माइनस दिख रहा है एक्सपोनेंट पे तो रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/, कितना हो जाएगा ये, -4 टू द पावर 2। सिंपल है। अब हमें क्या करना है, इसको हम कितने टाइम्स ओपन करके लिख देंगे, 2 टाइम्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/-4 इंटू -4। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, 4 इंटू 4 इज 16। तो कितना मिल गया हमें आंसर, 1/16। तो चलो आप लास्ट क्वेश्चन भी, इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या है, 1/2 रेज टू द पावर -5। तो बेसिकली माइनस है तो हम रेसिप्रोकल करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नंबर कैसा है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो जब भी हम फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, दैट मीन्स वो न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1 रेज टू दी पावर अब कैसी हो जाएगी, या एक्सपोनेंट हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, 2/1। तो इस 1 को अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा, डिनोमिनेटर में 1 हम नहीं भी लिखेंगे तो भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2 टू दी पावर 5। सिंपल है। अब हम इसे कितने टाइम्स ओपन करके लिख देंगे, 5 टाइम्स। 2 टू दी पावर 5 है तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, 16 इंटू 2 इज 32। सिंपल था। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो हमें क्या करना है, ये जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, 3 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -10 और इनटू में कितना है, 3 टू द पावर -5। तो ये जो हमें दिया हुआ है इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और जो हमारा आंसर आएगा वो हमें किसके फॉर्म में देना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में देना है। ठीक है, तो चलो आप सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 3 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -10। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिवीजन का केस है और बेस कैसा है, हमारे पास 3 है दोनों में, दैट मीन्स बेस सेम है। तो जब हमारे पास बेस सेम होता है तो क्या, कौन सा लॉ यूज करते हैं हम, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। क्या होता है, a टू द पावर m माइनस n। तो हम एक्सपोनेंट्स को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे भी सेम चीज कर सकते हैं, दिस विल बी 3। बेस हमारा सेम है, 3 टू द पावर -7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, और ब्रैकेट में कितना लिख देंगे हम, -10। ठीक है, इतनी चीज, इतना सिंपल था। इनटू में कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर -5। अब जो ब्रैकेट वाला पार्ट है हम उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर
-7 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दिस विल बी +10 इंटू 3 to the power -5। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे हमारे पास कितना है -7 + 10, तो कितना हो जाएगा, ये हमें कितना मिल जाएगा, दैट मीन्स माइनस करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा 3, प्लस का साइन आएगा, बड़े वाले नंबर का हम साइन लेते हैं तो दैट मीन्स यहाँ पे प्लस होगा, तो प्लस हमें लगाने की जरूरत नहीं होती। तो अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। इनटू में कितना है हमारे पास 3 to the power -5, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, देखो बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लीकेशन होता है तो क्या होता है, वहां पे पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, या एक्सपोनेंट्स जो होते हैं हमारे ऐड हो जाते हैं। तो कौन सा लॉ यूज करते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे a to the power m इंटू a to the power n क्या हो जाता है, a to the power m plus n। तो अब हम इसको इस लॉ को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, दैट मीन्स बेस हमारा सेम है 3 to the power 3 प्लस और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा -5, सिंपल है। तो अब हम लिख सकते हैं 3 to the power, यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 -5 कितना मिल जाएगा हमें, बड़े वाले नंबर का साइन आ जाएगा, माइनस करेंगे, बड़े वाले नंबर का साइन क्या है, माइनस है, और सॉल्व करने पे हमें कितना मिल जाएगा, दिस विल बी 2। तो हमें कितना मिल गया 3 to the power -2। अब हमें देखो आंसर तो यहाँ पे मिल गया है बेसिकली, लेकिन हमें क्या करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में बताना है इसे। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम कैसे बताते हैं, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे या फिर इनवर्स कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट मिल जाएगा। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 1/3 to the power 2, मिल गया हमें एक्सपोनेंट पॉजिटिव फॉर्म में। तो अब ये हमारा आंसर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 3 to the power 0 प्लस 4 to the power -1 इंटू 2 to the power 2। तो अब देखो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, हमें ये सॉल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे 3 to the power 0 का मतलब क्या हुआ, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1, प्लस 4 to the power -1 का मतलब क्या हुआ, हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो 4 का रेसिप्रोकल इज 1/4। इतना पार्ट हमारा ब्रैकेट में हमने सेम लिख लिया, इंटू 2 to the power 2 का मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स 2 into 2, ओपन करके लिख लिया हमने। अब देखो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे अंदर जो ब्रैकेट में पार्ट है उसका हम एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, दिस विल बी 4 एंड हियर वी विल गेट 4 + 1, सिंपल है, इंटू यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2 into 2 इज 4, सिंपल है। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं 4 + 1 इज 5/4 इंटू 4, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, 4 and 4 दिस विल बी कैंसिल आउट, 1 टाइम, तो हमें कितना मिल जाएगा आंसर, दिस विल बी 5। सिंपल था आंसर, बहुत ही सिंपल था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि उससे भी सिंपल है। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ पार्ट है 3 to the power -1 प्लस 4 to the power -1 प्लस 5 to the power -1 होल टू द पावर 0। तो बेसिकली अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देख लेते हैं कैसे इसका आंसर आएगा। 3 to the power -1 का मतलब क्या हुआ, हमारे पास 1/3 प्लस कितना हो जाएगा, 4 to the power -1 इज 1/4 प्लस 5 to the power -1 इज 1/5 और होल टू द पावर कितना है हमारे पास 0। अब इसको हम एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, एलसीएम हमें मिल जाएगा इसका, दिस विल बी 60। अब यहाँ पे 3 के टेबल में 60 कितने टाइम्स मिलेगा, 20 टाइम्स, प्लस 4 के टेबल में 60 15 टाइम्स, प्लस 5 के टेबल में 12 टाइम्स, होल टू द पावर 0, सिंपल है। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे तो दिस विल बी 20 प्लस 15 इज 35, 35 प्लस 12 इज 47 और डिनोमिनेटर में कितना है, दिस विल बी 60 होल टू द पावर 0। अब एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1, तो आंसर क्या हो गया, इतने बड़े की वैल्यू हमें क्या मिली 1। तो देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1, बट आपको देखना होगा वो क्वेश्चन कितने मार्क्स में है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट पे। तो यहाँ पे फिफ्थ पार्ट है हमारे पास -2/3
होल टू द पावर -2 एंड अगेन टू द पावर 2। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक पावर है और उसके ऊपर भी एक और पावर है, तो ये किसका केस हुआ? पावर ऑफ पावर का केस हुआ। तो पावर ऑफ पावर के केस में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास a टू द पावर m होता है एंड उसकी भी पावर कोई n होती है, तो क्या हो जाता है? a टू द पावर m इंटू n। तो पावर ऑफ पावर के केस में हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो पावर क्या है? -2 है और 4 है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिख लेते हैं, दैट मीन्स -2/3 कितना हो जाएगा? -2 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पावर्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं? इसके बाद मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना मिलेगा? -2/3 मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा -4। तो यहाँ पे जब हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे? जो भी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे या इनवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमें रेसिप्रोकल करके कितना मिलेगा? 3/-2। न्यूमरेटर वाला पार्ट नीचे चला गया, डिनोमिनेटर वाला पार्ट ऊपर आ गया। तो दिस विल बी, पावर कितनी हो जाएगी अब इसकी? 4। रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर हमारी पॉजिटिव हो गई। तो अब हम इसे फर्दर सॉल्व करके क्या मिल जाएगा? यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ब्रेक करके लिख लेते हैं, चलो आपको समझने में इजी हो जाएगा। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? 3 टू द पावर 4 अपॉन -2 टू द पावर 4। ठीक है, तो अब हम इसको 3 टू द पावर 4 का मतलब क्या हुआ? हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन -2 टू द पावर 4 का मतलब क्या हुआ? हम लिखेंगे -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी हमारे पास माइनस का साइन होता है तो हम कैंसिल आउट कर लेते हैं साइन। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा एंड ये साइन भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचेगा? अब हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे अपना। तो हमें कितना पता है? 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27, 27 इंटू 3 इज 81 अपॉन, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बच गया? 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16। तो हमें आंसर कितना मिल गया? 81/16। तो यही हमारा आंसर कितना सिंपल था निकालना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 8 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर -4। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 8 टू द पावर -1, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास? दैट मीन्स हमें इनवर्स करना है इसका। तो दिस विल बी 1/8, सिंपल है। इंटू 5 टू द पावर 3 का मतलब क्या हुआ? हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं 3 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5, सिंपल है। अब हमारे पास क्या बच गया? 2 टू द पावर -4। दैट मीन्स हमें 2 टू द पावर -4 का इनवर्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर, पॉजिटिव हो जाएगी पावर, तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास डिनोमिनेटर में 8 है, 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, तो हम 1 नहीं लिखते हैं। अब हम कहां से स्टार्ट करते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5 एज इट इज लिख लिया हमने, और 2 टू द पावर 4 को हम ओपन करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सिंपल है। अब हम कैंसिल कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी हमारे पास कॉमन पार्ट है उसको कैंसिल कर देंगे। दैट मीन्स ये 1 टाइम और दिस विल बी 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन 2 से कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 1 टाइम एंड 2 अगेन। अभी भी हमारे पास कुछ कॉमन है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 1 टाइम एंड 1 टाइम, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 बच गया, 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नहीं बचा है। तो अब इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो कितना मिल जाएगा हमें? 5 इंटू 5 इज 25, और यहाँ पे हमें 25 लिख लिया हमने, इंटू 5 इंटू 2 इज 10। तो सिंपल कर लिया हमने कैलकुलेशन। तो दिस विल बी 25 इंटू 10 इज 250, सिंपल था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -3 इक्वल्स टू 5 टू द पावर
5। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एक इक्वेशन दी हुई है और उसमें से हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा बेस जो है 5 है, सेम है, तो यहाँ पे और डिवीजन का केस है, तो जब डिवीजन बेस सेम होता है और डिवीजन का केस होता है तो पावर्स या एक्सपोनेंट्स क्या होता है, हमारे माइनस हो जाते हैं। दैट मीन्स a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n होता है, तो पावर्स क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, a टू द पावर m माइनस n। तो वही चीज हम यहाँ पे भी यूज कर लेंगे। तो 5 टू द पावर कितना हो जाएगा, m माइनस और कितना है हमारे पास -3 लिख लिया हमने, इक्वल्स टू किसके बराबर है, 5 टू द पावर 5 के। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्दर 5 टू द पावर m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बी +3 इक्वल्स टू 5 टू द पावर 5। सिंपल है। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, पावर कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बेस सेम है, दोनों साइड 5 है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स या पावर्स। तो अब हमें कितना मिल जाएगा, m+3 इक्वल्स टू किसके बराबर मिल जाएगा, 5 के बराबर। तो दिस विल बी m+3 इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और m की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें चाहिए m की वैल्यू, तो अगर हम 3 को इधर ले जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा 5। 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का साइन इधर है तो यहाँ पे जाके -3 हो जाएगा। तो हमें कितना मिल जाएगा, m इक्वल्स टू 5 - 3 इज 2। तो मिल गई हमें m की वैल्यू, m इक्वल्स टू 2। सिंपल था बहुत ही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, इवेलुएट। सेकेंड पार्ट लिया है मैंने यहाँ पे, 5/8 रेज टू द पावर -7 इंटू 8/5 रेज टू द पावर -4। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे या इनवर्स कर लेंगे। तो इनवर्स करके कितना लिख सकते हैं हम इसको, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 5/8 को 8/5 और पावर हमारी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि हम इनवर्स कर चुके हैं, इंटू दिस विल बी, इसको भी इनवर्स करेंगे तो 5/8 पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, पहले मैं ब्रेक करके लिख देती हूँ, ठीक है, सिंपल हो जाएगा समझने में। 8 टू द पावर 7 अपॉन 5 टू द पावर 7, मल्टीप्लीकेशन में कितना है, 5 टू द पावर 4 अपॉन 8 टू द पावर 4, ठीक है। तो अब चलो जो पार्ट हमारा सेम है उनको हम एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 टू द पावर 7 अपॉन यहाँ पे कितना है 8 टू द पावर 4, एक साथ लिख लिया मैंने। मल्टीप्लीकेशन में कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया है, 5 टू द पावर 4 अपॉन यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 7। सिंपल है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिवीजन का केस है और बेस सेम है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, पावर्स को माइनस कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारा लॉ लग जाएगा a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। यही चीज हम अप्लाई कर देंगे। तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 8 टू द पावर 7 माइनस 4। सिंपल है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया है, 5 टू द पावर 4, तो हम इसको लिख लेंगे 5 टू द पावर 4 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में पावर कितनी है हमारे पास 7, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं -7, ठीक है। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 8 टू द पावर सॉल्व करके 7 - 4 इज दिस विल बी 3 इंटू 5 टू द पावर, यहाँ पे 4 - 7 विल बी -3। साइन किसका आएगा, बड़े नंबर के साथ वाला साइन आएगा, तो दिस विल बी -3। तो अब इसको देखो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 8 टू द पावर 3, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास पावर कैसी है, नेगेटिव है या एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं इनवर्स करके, तो दिस विल बी 5 टू द पावर 3। सिंपल है। अब इसको हम वापस से जब ओपन करेंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 8 अपॉन 5 इंटू 5 लिख लेते हैं, 5 इंटू 5। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 8 इज 64 इंटू 8 इज 512 अपॉन यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, 5 इंटू 5 इज 25 इंटू 5 इज 125। तो सिंपल था आंसर निकालना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं
एक्सरसाइज 12.1 के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई। यहाँ पे मैंने सेकंड पार्ट लिया है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3 to the power -5 into 10 to the power -5 into 125 अपॉन 5 to the power -7 into 6 to the power -5। अब आप सोच रहे होगे कि इतने सारे नंबर्स हैं, उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम पहले नंबर्स को ब्रेक कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, 10 है, तो 10 को हम ब्रेक कर सकते हैं। 10 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 into 5 लिख सकते हैं, 2 into 5 is 10, तो ठीक है लिख सकते हैं। सेम डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 5 तो ब्रेक नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 6 कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 into 3 is 6, तो इसी तरीके से हम ब्रेक करके लिख लेते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो चलो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितना है, 3 to the power -5 इंटू, यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 को 2 into 5 रेज टू द पावर -5 इंटू 125, इसको अभी हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 5 to the power -7 इंटू 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 3, तो लिख लिया मैंने 2 into 3 रेज टू द पावर -5, सिंपल है। तो अब यहाँ पे देखो, जब हमारे पास एक लॉ होता है a to the power, जब हमारे पास बेस डिफरेंट होते हैं, दैट मीन्स a to the power m इंटू b to the power m का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं a इंटू b को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को कॉमन ले लेते हैं, यही चीज होती है। तो यहाँ पे देखो इस चीज को आप रिलेट कर सकते हो, 2 into 5 रेज टू द पावर -5, दैट मीन्स ये वाला पार्ट हो गया। तो इसको हम ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों को पावर्स मिल जाएगी, दैट मीन्स 2 to the power -5 इंटू 5 to the power -5, सिंपल है। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, कितना मिल जाएगा हमें, 3 to the power -5 इंटू 2 to the power -5 इंटू 5 to the power -5, और यहाँ पे कितना है 125 अपॉन, अब हमारे पास डिनोमिनेटर में कितना है 5 to the power -7 इंटू, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिख लेंगे, 2 to the power हमें कितनी मिल जाएगी -5 इंटू 3 to the power कितना हो जाएगा -5, सिंपल है। हमने ये वाला लॉ यूज किया और इनको लिख लिया अलग अलग करके। अब देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम जो कॉमन वाला पार्ट है उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में अगर हम देखें 3 to the power -5, न्यूमरेटर में सॉरी 3 to the power -5, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास सेम चीज है 3 to the power -5, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, दिस विल बी वन टाइम कैंसिल आउट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2 to the power -5, सेम चीज हमारे पास डिनोमिनेटर में भी है, तो हम यहाँ पे भी कैंसिल कर देंगे, वन टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया है 5 to the power -5 इंटू 125, बचा हुआ हम लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो अब हमारे पास बच गया है 5 to the power -5 इंटू 125 अपॉन 5 to the power -7। अब हमें पता है क्योंकि हमारा बेस सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, बेस सेम होने पे हम डिवीजन के केस में पावर्स को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले अपना लॉ लिख लेते हैं। लॉ क्या है हमारे पास, a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n, दैट विल बी a to the power m minus n। तो यहाँ पे अब हमें कितना मिल जाएगा, हम क्या करेंगे 5 to the power -5 और यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा माइनस, और कितना है पावर -7, ठीक है। लॉ यूज किया हमने और अपना नेक्स्ट स्टेप लिख दिया इंटू 125, सिंपल है। अब इसके आगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस विल बी 5 to the power -5 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दिस विल बी +7 इंटू 125, सिंपल है। अब इसको पावर सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमारे पास आएगा 5 to the power -5 + 2 इज सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो दिस विल बी 5 to the power 2 इंटू 125। अब यहाँ पे देखो 125 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप ब्रेक करके लिख लें 5 × 5 × 5, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, चलो ब्रेक करके 5 to the power 2 इंटू 5 × 5 × 5, सिंपल है। अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 to the power 2 और यहाँ पे कितना है 5 to the power हमें कितनी मिल जाएगी 5 to the power 3। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं पावर्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 to the power 2 + 3 पावर्स ऐड हो जाएगा। तो अब बाकी क्या बचा
5 टू दी पावर कितना मिल जाएगा हमें, 2 + 3 इज 5। सिंपल था सॉल्व करना। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे हम फटाफट से लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉइंट हमारा कहाँ पे आएगा। पॉइंट अभी हमारा यहाँ पे 0 के बाद है और हमें कहाँ पे चाहिए, पॉइंट 9 के बाद चाहिए, है ना। तो यहाँ तक जितने भी डिजिट्स हैं हमारे काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दैट मीन्स 10 की पावर कितनी आएगी, 12। बट ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव वो डिपेंड करता है हम पॉइंट किस साइड से कहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारी पावर क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, 9.42। सिंपल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है। तो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक नंबर है, यहाँ पे हमें डेसिमल गिवन नहीं है बेसिकली। तो अभी हम क्या एज्यूम करेंगे, डेसिमल हमारा राइट साइड में है। तो यहाँ पे जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो हमें डेसिमल कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे। तो हम ये सारे डिजिट्स काउंट कर लेंगे। तो कितने डिजिट्स काउंट करेंगे, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 10 टू दी पावर कितनी हो जाएगी, 15। अब यहाँ पे हम राइट से लेफ्ट की तरफ हमने पॉइंट मूव किया, दैट मीन्स हमारी पावर पॉजिटिव रहेगी। और यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा मल्टीप्लीकेशन से पहले, 6.02। सिंपल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। तो यूजुअल फॉर्म का मतलब क्या हुआ, बेसिकली हमें इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट है 3 × 10 टू दी पावर -8। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक नंबर है जो उसके साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है और पावर कैसी है, नेगेटिव है। तो सबसे पहले जो हमारे पास नेगेटिव पावर है उसको हम पॉजिटिव करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 इसको हम जब इन्वर्स करेंगे तो पॉजिटिव फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर 8। सिंपल है। अब यहाँ पे देखो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 3/1 2 3 4 5 6 7 8। 10 टू दी पावर 8 का मतलब क्या हुआ, 1 के पीछे 8 zeros आ जाएंगे। तो इसको सिंपल हम कैसे लिख सकते हैं, हमें क्या चाहिए, न्यूमरेटर में भी उतनी डिजिट्स चाहिए। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 के बाद कितने जीरोस हैं, 8 zeros है। तो हम यहाँ पे 8 zeros लगा लेते हैं, पहले 3 के आगे लगा लेते हैं 8 zeros। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 है। अब हमें डेसिमल कहाँ पे लगाएंगे, हम इधर से 8 डिजिट्स काउंट कर लेंगे। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें डेसिमल कहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया। तो दैट मीन्स हमें क्या मिला इसको सॉल्व करके, 0.00000003। सिंपल था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिफ्थ पार्ट है 5.8 × 10 टू दी पावर 12। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5.8 को हम लिख सकते हैं 58/10। डेसिमल हटा लिया हमने और यहाँ पे हमारे पास कितना है, 10 टू दी पावर 12। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो है बेस सेम है, 10 टू दी पावर 12 और डिनोमिनेटर में क्या है, 10 टू दी पावर 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो दैट मीन्स 1 होता है। तो अब इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 58 × 10 टू दी पावर 12 - 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिवीजन का केस है तो पावर्स क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। तो दैट मीन्स 12 - 1। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, 58 × 10 टू दी पावर कितनी मिल जाएगी, 11। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हैं 58 × यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, 10 टू दी पावर 11 है। दैट मीन्स कितने जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सिंपल था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो यहाँ पे मैंने सेकंड पार्ट लिया है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना बड़ा सा नंबर है, तो इसको फटाफट से कैसे लिख लेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमें 10 टू दी पावर पहले कितनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले काउंट कर लेते हैं, पॉइंट हमारा कहाँ पे आएगा, 1 के बाद आएगा, क्योंकि हमें 1 से
10 के बीच में नंबर चाहिए होता है पहले वाला नंबर, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। तो इतने डिजिट्स हम काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पे हमें मिल गया 19। अब हम पॉइंट लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, तो दैट मीन्स पावर हमारी नेगेटिव होगी, और यहाँ पे हमें आगे कितना मिल जाएगा, दिस विल बी 1.6। तो हमें मिल गया 1.6 कूलम। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। साइज ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पे हमारे पास कितना है, 0.000005 मीटर्स। तो इसको फटाफट से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 10 टू दी पावर हम काउंट कर लेंगे। अब हमें पता है 10 टू दी पावर नेगेटिव में आएगी, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल मूव करेंगे, तो हमें डेसिमल कहाँ चाहिए, 5 के बाद चाहिए, तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 10 टू दी पावर -7, और आगे क्या आ जाएगा, दिस विल बी 5। तो हमें मिल गया 5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर्स। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm एंड 5 पेपर शीट ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक स्टैक है जिसमें 5 बुक्स हैं और 5 पेपर शीट हैं, तो बेसिकली हमें उसकी टोटल थिकनेस बतानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 बुक्स हैं और हर एक की थिकनेस कितनी है, 20 mm। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 5 बुक्स की कितनी हो जाएगी, दैट मीन्स हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे थिकनेस 5 इंटू 20 mm, राइट, सिंपल है। अब इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, 5 शीट्स दी हुई है, तो हर एक की थिकनेस कितनी है, 0.016 mm। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.016 mm। तो 5 शीट्स की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से, तो मिल जाएगा हमें 5 इंटू 0.016 mm। बेसिकली आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, 5 बुक्स की थिकनेस आप यहाँ भी कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, बट मैं इसको अभी यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रही हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। हमें क्या बताना है, टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक बताना है। तो टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक कितना होगा, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स प्लस थिकनेस ऑफ 5 शीट्स। तो लिख लेते हैं। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या है हमारे पास, 5 इंटू 20 mm प्लस थिकनेस ऑफ 5 शीट्स कितना है, 5 इंटू 0.016 mm। ठीक है, सिंपल है, मैंने वैल्यू पुट कर ली। अब इसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 कॉमन है, तो 5 को मैं यहाँ पे बाहर ले लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इंटू ब्रैकेट में क्या बच जाएगा हमारे पास, 20 प्लस 0.016 और यूनिट क्या है, mm। सिंपल है। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट वाला पार्ट हम पहले सॉल्व कर लेंगे। तो 20 प्लस 0.016 कितना होगा, दिस विल बी 20.016 mm। ठीक है, अब जब हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, दिस विल बी 80, 0 एंड 100। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 100.080 mm। बेसिकली आंसर तो हमारा यहीं पे आ गया है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे एक लाइन और बोल दे कि आपको अपना आंसर एक्सपोनेंट फॉर्म में बताना है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में तो आपको, या स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आपको चेंज करना आता ही है। तो जल्दी से लिख लेते हैं कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे डेसिमल हम 2 प्लेसेस मूव कर देंगे, दैट मीन्स हमें डेसिमल कहाँ चाहिए, 1 के बाद चाहिए। तो यहाँ पे हम क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ डेसिमल मूव करेंगे, तो 10 टू दी पावर कितनी आ जाएगी 2 प्लेसेस मूव करने में, 10 टू दी पावर 2। और यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, 1.00080 mm। तो हमें आंसर क्या मिल गया, 1.00080 इंटू 10 टू दी पावर 2 mm। तो सिंपल था ये क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा क्लास 8 का एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, हमारे चैनल पर फेस्टिव सीजन स्पेशल गिव अवे चल रहा है, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।